आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू, एलर्जी और कोविड-19 डिजीज़ के बीच क्या अंतर है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और कोविड-19 डिजीज़ से हम अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम आन्यो एंड आई वेलकम यू ऑल इन बायोन्स क्लासेस। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कितना तेज़ी से फैल रहा है और साथ ही साथ मौसम का बदलाव, इस कारण इन्फेक्शन की चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनसे हम अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके सिम्टम्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड की। कोल्ड में जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सिम्टम्स रहते हैं 4 to 10 डेज तक। जो इसके जो लक्षण होते हैं ये बिगड़ने की चांसेस नहीं होते हैं। फीवर बहुत कम देखा जाता है। उसके बाद गले में दर्द होना आम बात है। सांस लेने में दिक्कत ही बहुत कम देखा जाता है। कफ माइल्ड टू मॉडरेट। हेडेक बहुत रेयरली देखा जाता है। डायरिया नहीं होता है। स्नीजिंग यानी छींक ये यूजुअली का मतलब होता है बहुत मतलब नॉर्मल आम बात है। रनिंग नोज कॉमन। अब हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जिक पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं यानी धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और ज़्यादातर ये एलर्जिक सीजन में होते हैं। सिम्टम्स लक्षण के बिगड़ने के चांसेस इसमें भी नहीं होते हैं और फीवर नहीं होते हैं। एलर्जिक में फीवर कभी नहीं होते हैं। और सोर थ्रोट में जो गले में दर्द जो होता है वो कभी कभी कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है। सांस लेने में दिक्कत ही रेयर होते हैं एक्सेप्ट फॉर दोज जो अस्थमा एलर्जी पेशेंट। कफ होना समटाइम्स देखा जाता है। हेडेक ये बहुत अनकॉमन होता है। डायरिया नहीं होते हैं और स्नीजिंग छींक ये यूजुअली होते हैं। रनिंग नोज आम बात है। अब हम बात करते हैं फ्लू। फ्लू में जो सिम्टम्स होते हैं वो एब्रप्टली स्टार्ट होता है। एब्रप्टली यानी धीरे या अचानक। एब्रप्टली को हम अचानक या सडनली कहते हैं। सिम्टम्स लास्ट करते हैं 5 to 7 डेज तक और इसके लक्षण बिगड़ने के चांसेस होते हैं। फीवर होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है अराउंड 100 to 102 फ़ारेनहाइट। गले में दर्द होना आम बात है। सांस लेने की दिक्कत ही बहुत रेयरली देखा जाता है। कफ होते हैं कॉमनली देखा जाता है और ये साथ ही साथ में ड्राई कफ होते हैं। इसमें हेडेक इंटेंस होता है यानी बहुत ज़्यादा तेज हाई फीवर होता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा तेज हेडेक होते हैं। डायरिया कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है। स्नीजिंग भी समटाइम्स डिपेंड करता है। अब ये मतलब कंडीशंस पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। रनिंग नोज ये भी कुछ कुछ कंडीशंस में देखा जाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे कोविड-19। कोविड-19 का जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं विद इन 14 डेज ऑफ एक्सपोजर। इस यही कारण है 14 डेज क्वारंटीन रखने का। नेक्स्ट से सिम्टम लास्ट करते हैं। ये डिपेंड होता है वेरिएबल पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ केसेस ऐसा है जो पर्सन ठीक हुए हैं और कुछ केसेस ऐसा है जिसमें पर्सन ठीक नहीं हुए हैं। तो जो सिम्टम्स होता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इम्यूनिटी। सिम्टम्स गेट वर्स ये जहाँ क्योंकि ज़्यादातर जो कोविड-19 को जो सिम्टम्स है ये वर्स्ट कंडीशन तक जाने के चांसेस है। फीवर आम बात है। गले में दर्द होना बहुत रेयरली देखा जा रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादातर सीरियस इन्फेक्शंस में। कफ होते हैं जो कि मोस्टली ड्राई कफ होते हैं। हेडेक होना हो सकते हैं, इट कैन बी प्रेजेंट। डायरिया समटाइम्स देखा गया है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखा गया है। स्नीजिंग इट हैज़ बिन रिपोर्टेड। रनिंग नोज इट हैज़ बिन रिपोर्टेड। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या-क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए कोरोना वायरस के लिए। सबसे पहला है इसमें अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। इसलिए कहा जाता है सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें क्लीन योर हैंड्स मोर ऑफनली। हमें ज़्यादातर अपने हाथ धोते रहना चाहिए क्योंकि वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेंगे या तो नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू या आइज़ के थ्रू। तो इसलिए हमें अपना हाथ धोते रहना चाहिए क्योंकि हम अपने गंदे हाथ जब आँख में लगाएँगे, मुँह पे, नाक में लगाएँगे तभी हमारे बॉडी में वायरस एंटर करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें स्टे एट होम। हमें घर पे रहना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें कवर कफ एंड स्नीज। कोई भी पर्सन को जब छींकते या खांसते हैं तो हमें हमेशा अपना मुंह पे रुमाल ढकना चाहिए।
उसके बाद है इसमें वेयर ए फेस मास्क इफ़ यू आर सिक। अगर किसी भी पर्सन को, अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ थोड़ा सा फीवर है, या आप कुछ भी, मतलब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया है कोरोना वायरस का, उस सिम्टम्स में से आपको कुछ भी रिलेटेड लगता है कि आपको है वो, तो आपको फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ना फैले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ साथ अपने आसपास को जो चीज़ को आप ज़्यादातर छूते हो, टच करते हो, उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन बताया है जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है अपने साथ साथ लोगों के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने साथ साथ लोगों को अवेयर करें, और ऐसे ही स्वास्थ्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।